प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बीकॉम थर्ड ईयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर। हमने थ्योरेटिकल पार्ट हमारे पहले स्टार्ट के वीडियोस में सारे लिए हुए हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। आज से इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 की ये क्लास आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज ऑफ कलर कैम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। इसमें आपको इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, टर्म लोन और करंट लाइबिलिटीज चार चीजें दे रखी हैं। टोटल 5,50,000। उसके बाद में एसेट्स में आपको दे रखा है गुडविल 50,000, फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो लेना ही होता है, और करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल 5,50,000। अब वो आपसे कहता क्या है इसमें, वो देखें। इसमें लिखा है 31 मार्च 2019 को स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन 2,10,000 रुपए पर, फिक्स एसेट्स 2,10,000, गुडविल का मूल्यांकन अधिलाभों के 10 वर्षों के क्रय के आधार पर किया गया। तो गुडविल अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये पिछला चैप्टर रिवीजन हो जाएगा अपना। 3 वर्षों के क्रय के पश्चात के लाभ, कर के पश्चात के लाभ, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 2016-17, 17-18 और 18-19, 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। इस उद्योग में 12% आय सामान्य मानी जा सकती है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है 12%, तो लिख दो एनआरआर। अब आपसे कहता है शुद्ध संपत्ति आधार पर, तो मेथड का नाम बता दिया उसने, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स के आधार पर इक्विटी अंश का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। अतिरिक्त मूल्य ह्रास स्थायी संपत्तियों की मूल्य वृद्धि पर 10% से लगाना है। तो आपकी जो स्थायी संपत्तियों पे 2,10,000 रिवैल्यूएशन किया गया था ना, उस पे एडिशनल डेप वो कहता है 10% से लगाना है। तो इसमें आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है गुडविल, तो सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा हमने पीछे चैप्टर पढ़ा था, वो सारा का सारा रूल फॉलो होगा। और जब गुडविल कैलकुलेट हो जाए उसके बाद में वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आता है सभी को बच्चों? अब देखो, जब आप ये कर रहे हो तो इसके बारे में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, पिछले चैप्टर पे फोकस करते हुए चलेंगे, उसके सारे रूल्स को फॉलो। गुडविल आंसर आ जाएगा तब हम वैल्यू पर शेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप एक बार जरूर वापस रीड कर ले। फिर बच्चों सबसे पहले हम इसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में स्टेप 1 जो है वो आपके लिखे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहली कैलकुलेशन आपको एवरेज प्रॉफिट करना है। तो बच्चों इसमें 3 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। पहला है 51,600 प्लस दूसरा कितना है सेकेंड ईयर का 54,800 और फिर है 40,600। ये 3 प्रॉफिट हुए। एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो कितना आता है 49,000। ये सबसे पहला काम हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब इस एवरेज प्रॉफिट में लेस एडिशनल डेप, तो एडिशनल डेप में आपके देखो मशीन फिक्स एसेट्स पहले थी 1,50,000 और अब वो कहता है उसका रीवैल्यूएशन 2,10,000 पे हो गया। तो 2,10,000 तो रीवैल्यूएशन है, पहले इसका वैल्यू था 1,50,000, तो कितना बढ़ गया 60,000। उस पे 10% डेप लेना है, तो डेप हो जाएगा कितना आएगा 6,000, और इसे घटाना है इसलिए ब्रैकेट में लिख दो। हो गया, तो घटाने पर कितना आता है? हाँ बेटा 43,000, 43,000 लिख दो इसे। 43,000 ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद में अगला पार्ट, सेकंड कैलकुलेशन।
सेकेंड कैलकुलेशन आपको क्या करनी होती है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में आप सबसे पहले सारी एसेट्स लेंगे। फॉर्मूला इसका होता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो ऑल एसेट्स में एक एक करके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपके दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, तो लिखिए फिक्स्ड एसेट्स एफ ए, ब्रैकेट में लिखना री वैल्यू, सही है ना। तो फिक्स एसेट्स री वैल्यू दे रखा है 2,10,000। नंबर 2 वो आपके हुआ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिखो ट्रेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है तो ही जोड़ते हैं गुडविल के लिए, याद रखना है। तो कितना है 1,00,000। और फिर उसके बाद में क्या है करंट एसेट्स सी ए, कितना है बेटा 2,50,000। और आप नोटिस करें हमने जो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी थी उसको छोड़ दिया है। गुडविल को क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गुडविल की ही कर रहे हैं तो गुडविल नहीं आएगा। ठीक है, तो सारी एसेट्स हमने ले ली है गुडविल को छोड़कर। टोटल बताना कितना हुआ 5,60,000 लेस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी में एक तो टर्म लोन है और एक करंट लाइबिलिटीज है। तो टर्म लोन वो आपके कितना दे रखा है 50,000, घटाना है ब्रैकेट में लिख देना जो घटाना है। और सेकंड क्या है सीएल करंट लाइबिलिटीज 1,50,000। ये दोनों घटाने हैं 3,60,000 घटाने पर आता है, सही है। ये आपके कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहलाएगा बच्चों, लिखो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस किया जाता है 1/2 CYP 80 करंट ईयर प्रॉफिट। CYP यानी करंट ईयर प्रॉफिट घटाना है आफ्टर टैक्स जो होता है। तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो ही करंट ईयर होता है। तो हमारे 3 साल के प्रॉफिट थे तो उसमें लास्ट दे रखा था 40,600, इसका 1/2 ले लो, कितना आता है 20,300। घटाना है इसमें से 3,00,000 3,39,700 3,39,700। बच्चों ये आपके क्या चीज आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहां पे इसको लिख दो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद में स्टेप थर्ड, आप देखो सारे स्टेप वही हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं। स्टेप थर्ड आपका हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं अधिलाभ, प्रश्न में कहा था ना अधिलाभ। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो 1 नंबर पे हमने कैलकुलेट किया माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ये आपके इसमें आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करें कितना होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमने कैलकुलेट किया था 43,000 माइनस करना है 3,39,700 इंटू NRR 12% है ना, तो 12% लेना है। सॉल्व करें कितना आता है 2,236। ये आपके सुपर प्रॉफिट का आंसर आता है। अब स्टेप 4 आएगा गुडविल। गुडविल
तो गुडविल का फॉर्मूला उसने कहा था कि जो आपका सुपर प्रॉफिट आता है यानी 2236, इसको 10 सालों के लिए लेना है, तो 10 ईयर्स से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22,360। ये आपका आंसर दिया हुआ होना चाहिए। तो ये गुडविल का आंसर आपके हो गया। पहला आंसर मैच हो गया। ये पूरा का पूरा पिछला चैप्टर था। अब अपना इस प्रश्न यानी इस चैप्टर के हिसाब से लेंगे तो हेडिंग लिख दो वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर अब कैलकुलेट हम यहां पे करेंगे, और वैल्यू ऑफ शेयर के लिए नेट एसेट्स मेथड के लिए कहा है प्रश्न में। तो सबसे पहले आप लिखे नेट एसेट्स। ठीक है बच्चों, अब नेट एसेट्स के लिए आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था। ठीक है, इसमें केवल गुडविल जोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले गुडविल नहीं जोड़ी थी ना, क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन में गुडविल नहीं जुड़ती है। लेकिन नेट एसेट्स जब हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं तो उसके लिए जो हमारी होती है उसमें गुडविल जुड़ता है। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये नेट एसेट्स ही तो था। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज सेम था, बस इसमें गुडविल जुड़ी हुई नहीं थी तो इसमें जोड़ देंगे। तो एक शॉर्टकट तरीका है ये। आ रही बात सुन। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3,60,000। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलना, एवरेज मत बोलना, एवरेज नहीं लेना है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड देखो बोर्ड पे मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला लेना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, इससे काम हल्का हो गया ना, वरना हम दोबारा क्या करते, सारी एसेट्स जोड़ते, उसमें से लाइबिलिटीज घटाते। तो एसेट्स में एक ही तो एक्स्ट्रा नाम जोड़ना था गुडविल का, तो इतना नहीं करके हमने क्या किया कि सीधा इसी को ले लिया, इतना लिखना नहीं पड़ा। और लिखना नहीं पड़ा तो सीधा बस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल कर देंगे 22,360। तो टोटल कितना आता है 3,82,360। ये आपके नेट एसेट्स आया। अब आएगा वीपीएस, वैल्यू पर शेयर। तो वैल्यू पर शेयर जो है उसके लिए आपको नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर आएगा। ये इसका फॉर्मूला है बच्चों, ये हमने लिखे हुए हैं, पीछे आपने वीडियो देखे थे उसमें है। अब आप नेट एसेट्स जो है वो हो गया 3,82,360, इसमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर किताब में देखो दे रखे हैं 10,000 शेयर है 1,00,000 रुपए के, तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो गए। तो 10,000 का भाग दे दो, कितना आता है 38.236। ये आपके वीपीएस हो गया, वीपीएस वैल्यू पर शेयर, ये भी दिया हुआ है प्रश्न में। अब आप देखिए वैल्यू पर शेयर का तो इतना ही सवाल है, गुडविल प्लस शेयर दोनों आ गए इसमें, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है द बैलेंसेज ऑफ द आर एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। तो 2019 के लिए आपको दे रखा है, शेयर है 10 रुपए ईच के हिसाब से, तो ऑब्वियस है 10,000 शेयर हो गए, है ना। रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, प्रॉफिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर, ये दोनों आउटसाइडर हो गए, ये भी आउटसाइडर हो गए, है ना। आगे गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, इसको लेते नहीं है, इसको मैंने क्रॉस लगा दिया है। अब उसके बाद में आगे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अन्य सूचनाएं इस प्रकार से है। द बिल्डिंग वॉज परचेज्ड इन 2013 एंड इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू 2 लाख। तो मशीन यहां पे आप एक बार देखो कितनी दे रखी है 80,000, जबकि यहाँ रीवैल्यू में वो उसको कितना दिखाता है 2 लाख। तो रीवैल्यूएशन बढ़ गया ना, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो गया।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 31 मार्च 2017, 18 और 19, 3 सालों का प्रॉफिट 42,000, 45,000 और 50,000 दे रखा है। तो ये हमारे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आएगा। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट है नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 10%, तो NRR हो गया 10%। उसके बाद में आगे गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 3 सालों के परचेज से लेना है सुपर प्रॉफिट के। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, चार्ज एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% ऑन द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है क्या? मैंने मशीन का बोल दिया था क्या? गलत किया मैंने, वापस देख लेते हैं। बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ कितना है? 1 लाख था, उसका वैल्यू अब कितना हो गया? 2 लाख का। मशीन का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। और देखो प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में है, तो सुपर प्रॉफिट लेना है, ये वेटेड एवरेज लेना है। प्रश्न में लिखा भी है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको लेते हुए चलना है। तो यदि प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में हो तो सिंपल एवरेज नहीं लेते, वेटेड एवरेज लेते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, वही पहले गुडविल और उसके बाद में शेयर। देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो वेटेड। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट में ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपकी बुक में जो भी ईयर दे रखा है उस हिसाब से ले लें। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट दिया हुआ है आपके प्रश्न में 42, 45 और 50,000। 42,000 42,000, 45,000 45,000 और 50,000। वेट प्रश्न में कहा था लेना है, तो 1 2 3 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। अब इन दोनों की गुणा करनी है, तो प्रॉफिट इंटू वेट की गुणा करेंगे, तो 42,000, 90,000, 1,50,000। टोटल इसकी कितनी आती है? 2,82,000। अब आपको प्रॉफिट एवरेज लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,82,000 डिवाइड बाय 6, 47,000। ये आपके प्रॉफिट आ गया। तो यहां पे लिख दिया हमने प्रॉफिट 47,000। अब इसमें से आपको लेस करना है एडिशनल डेप, तो लिखें लेस, घटाना है एडिशनल डेप ऑन बिल्डिंग। तो एडिशनल डेप ऑन बिल्डिंग में बिल्डिंग पहले थी 1 लाख की, अब वो कहता है कि 2 लाख की हो गई है ना? तो कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख माइनस 1 लाख इंटू 10%, तो एडिशनल डेप आपके 10,000 आ जाएगा। घटाने पर कितना आता है? 37,000, 37,000 आ जाएगा। 37,000। ये पहला स्टेप पूरा हो गया हमारा प्रॉफिट का। ठीक है बच्चों। स्टेप 2 क्या होगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले एसेट्स लेनी है। फॉर्मूला है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो एसेट्स में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखी है बिल्डिंग, तो लिखें बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिखो री वैल्यू। तो री वैल्यू कितना आया? 2 लाख। उसके बाद में नंबर 2 आपके है प्लांट एंड मशीनरी, तो पी एंड एम लिख दो। कितना है? 80,000, 80,000। फिर उसके बाद में स्टॉक कितना है? 1 लाख। फिर उसके बाद में डेटर कितना है? 30,000। फिर उसके बाद में कैश, और उसके बाद में कुछ नहीं है। हमने कहा कि जो शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम नहीं ले रहे हैं,
तो 5 एसेट्स लेनी है, गुडविल भी नहीं लेना होता है, सही है ना। तो गुडविल नहीं लेना और शेयर इश्यू नहीं लेना, टोटल बताओ कितना होता है? 4,30,000 लेस करो। आउटसाइडर लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपके है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? हाँ बच्चों, 10,000। और दूसरा है आपके क्रेडिटर, वो कितना दे रखा है? 60,000। ये दो चीज ही घटानी है, नीचे स्टार करके लिख दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आउटसाइडर नहीं माना है, फंड है ना इसलिए नहीं माना है, ठीक है। कई बार ले लेते हैं इसको, कई बार नहीं लेते हैं, तो गुडविल में नहीं लेना है। तो कितना हुआ बच्चों? 3,60,000। यह आया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद में लेस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट लास्ट साल का कितना दे रखा है बच्चों? बहुत अच्छे। तो 50,000 का 1/2 लेना है। फिक्स, देखो फिक्स रूल पे ही चल रहा है सारा। कितना हुआ? 25,000। कितना होता है? 3,35,000। ये आपके आ गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसके बाद में स्टेप थर्ड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, एसपी। तो सुपर प्रॉफिट देखें, वो आपके है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला था? 37,000 माइनस 3,35,000 इंटू 10% है ना, तो घटाने पर आता है 3,500। ये सुपर प्रॉफिट आया। फिर फोर्थ पॉइंट आएगा आपका गुडविल। तो गुडविल कितना हो जाएगा बच्चों? 3,500 इंटू कितने साल से गुणा करनी है? 3 इयर्स। कितना होता है? 10,500। हो गया बच्चों। अब इसके बाद में अपने को नेक्स्ट पॉइंट जो है ना, वो अपने लेना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो शेयर वैल्यूएशन के लिए वही सेम तरीका अपनाना है। तो यहां पे हेडिंग लिखो शेयर। ये आपका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है बच्चों क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें गुडविल और शेयर दोनों दे रखे थे, अब इसके आगे सिर्फ शेयर चलेगा। और दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या करता है, ये इस तरह का क्वेश्चन देता है ताकि दोनों चैप्टर कवर हो जाए, और इजी क्वेश्चन भी है, मुश्किल नहीं है। तो लिखें इसमें आपके नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स पे इसमें फॉर्मूला भी वही लगता है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल। बस इतना ही करना है। तो ये यहां पे छोटा हो जाता है क्वेश्चन। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला कितना बच्चों? 3,60,000 प्लस गुडविल निकाला हमने 10,500। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 3,70,500। अब आएगा वैल्यू पर शेयर, VPS। तो इसका फॉर्मूला होता है NA यानी नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। यही तो होता है। तो नेट एसेट्स आपका है कितना? 3,70,500 डिवाइड बाय 10,000 शेयर थे, 37.05। ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। ये इतना ही सवाल है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।